हे कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। मतलब कोई एक इंसान है जिसकी कोई पहले कुछ सैलरी थी, लेट से उसकी सैलरी थी एक्स। अब क्वेश्चन के अंदर है कि उसकी 10% सैलरी इंक्रीज हो गई है, मतलब 10% ऑफ एक्स है, इस वैल्यू से उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो उसकी जो नई सैलरी होगी वो कितनी होगी? उसकी ओल्ड सैलरी जो कि एक्स थी प्लस जितनी उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है वो, तो उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? 10% ऑफ एक्स। अब ये जो उसकी सैलरी है, मतलब जो न्यू सैलरी है, उसकी अमाउंट हमको दे रखी है, वो है 1,54,000। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है उसकी ओरिजिनल सैलरी। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम मान लेंगे उसकी ओरिजिनल सैलरी थी एक्स। अब कितनी उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है? 10% ऑफ एक्स इंक्रीज हुई है, तो हम लिखेंगे 10% ऑफ एक्स। फिर हम क्या करेंगे? उसकी ओरिजिनल सैलरी प्लस जितनी इंक्रीज हुई है वो, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी उसकी न्यू सैलरी जो कि है 1,54,000। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है? 10%। तो हम यहां पे लिखेंगे सैलरी इंक्रीज्ड, वो कितनी है? 10% ऑफ एक्स। जितनी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी उसकी 10% उसकी बढ़ी है, यानी कि 10/100 इंटू एक्स, इतनी सैलरी उसकी बढ़ी है। ठीक है, अब उसकी न्यू सैलरी कितनी है? वो है 1,54,000। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से उसकी नई सैलरी क्या होगी? उसकी ओल्ड सैलरी प्लस जितनी उसकी सैलरी बढ़ी है, तो हम वही करेंगे। जो उसकी न्यू सैलरी होगी वो होगी उसकी ओल्ड सैलरी और जितनी उसकी सैलरी बढ़ी है उन दोनों का सम। तो ओल्ड सैलरी है एक्स, जो सैलरी बढ़ी है वो है 10/100 इंटू एक्स, और ये इक्वल होगा 1,54,000 के। ठीक है, अब हमारे पास एक वेरिएबल की इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 10/x। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस x/10, ये इक्वल है 1,54,000 के। अब यहां पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जैसे फ्रैक्शन के अंदर हमको ऐड करना था तो हम कैसे करते हैं? जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे हम लिखते हैं 1, फिर हम दोनों के दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो 1 और 10 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 10। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे डिनोमिनेटर 1 है, 1 से डिवाइड किया, इसके बाद हम इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x से। तो ये आ गया 10 इंटू एक्स, यानी कि यहां पर आएगा 10x। सेम वैसे इधर भी हम यही करेंगे, एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम है 10, डिनोमिनेटर है 10, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो 10 से 10 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आ गया सिर्फ 10, तो यहां पर प्लस होगा x। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया 10x प्लस x अपॉन 10, ये इक्वल है 1,54,000 के। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर होगा 10 प्लस एक्स, 10x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 154,000। अब हम क्या करेंगे? x को इधर रखेंगे, बाकी सारे नंबर हम इधर ले जाएंगे। तो x यहां पर आएगा, 10 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर होगा 10 मल्टीप्लाई, और 11 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर होगा डिवाइड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर है 154। अब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है? उसके अंदर ऐसा होता है, जैसे कि ये है 154 है, 0 को एक बार हटा देते हैं, 154 है, तो अगर उसके जो ऑल्टरनेट नंबर हैं, जैसे यहां पर है 1 और 4, ये ऑल्टरनेट है, इनका सम, मतलब कि 1 प्लस 4, उसको हम माइनस करेंगे बाकी के जो ऑल्टरनेट नंबर होते हैं उससे। अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो इस केस के अंदर यहां पर आ गया 4 + 1 5 - 5 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम 154 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 सा 11, यहां पर आएगा 4 4, 11 4 सा 44, तो इसका आंसर आ गया 14। तो यहां पर आ जाएगा 11 1 सा 11, और 11 इंटू 14 होगा 154, और उसके आगे 3 0। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां पर है 14,000 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा 1,40,000।
तो उस इंसान की प्रीवियस सैलरी थी, ओल्ड सैलरी थी 1,40,000। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक इंसान है, उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई है और जो उसकी नई सैलरी है वो है 1,54,000। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी थी एक्स। हमें पता है कि उसकी 10% सैलरी इंक्रीज हुई है, मतलब 10% ऑफ एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 10/100 इंटू एक्स। ठीक है, अब उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, उसकी ओल्ड सैलरी प्लस जितनी सैलरी उसकी बड़ी है वो होगी उसकी न्यू सैलरी, और जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1,54,000। तो हमने यहां से इक्वेशन फॉर्म करी। हमने लिखा ओल्ड सैलरी प्लस जो परसेंट उसका इंक्रीज हुआ है वो इज इक्वल टू 1,54,000। यहां से फिर हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया ऐसे। इसके बाद हमने यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1,40,000। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। एक जू है, तो संडे वाले दिन 845 पीपल गए जू देखने। ऑन मंडे 169 पीपल वेंट टू जू, और मंडे को 169 लोग गए जू देखने। तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन दी पीपल विजिटिंग जू, मतलब कि मंडे को कितना परसेंट डिक्रीज था लोगों के अंदर जो जू देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि संडे को कितने गए 845 और मंडे को गए 169। ठीक है, तो टोटल डिक्रीज कितना आया लोगों के अंदर मंडे को, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहां पर है 5, यहां पर है 9, तो इधर आ जाएगा 6, फिर इधर हो जाएगा 3, 13 माइनस 6 यानी कि 7, और फिर इधर हो जाएगा 7, 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो टोटल 676 लोग मतलब कम गए, मतलब जो लोगों के अंदर डिक्रीज आया वो आया 676 का। ठीक है, तो हमें डिक्रीज पता चल गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे डिक्रीज का नंबर आ गया हमारे पास और हमारे पास टोटल नंबर था जो संडे को गए थे, तो हमको इन दोनों का परसेंटेज लेना होगा। तो हम वो कैसे करेंगे, हम सिंपली करेंगे 676 अपॉन 845 और इसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास उसका परसेंटेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे नंबर को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें इन दोनों नंबर को कैंसिल करना है कि ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अब जैसे ये दोनों बहुत बड़े नंबर हैं, तो अभी हमें ऐसे देख के समझ नहीं आएगा कि हम किस नंबर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर 3 से डिवाइड भी नहीं होता है और ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को फैक्टराइज कर देंगे। मतलब ये काम आपको रफ में करना है। तो जैसे ये है ना 676, इसको आप फैक्टराइज कर दो, तो पहले 2 से कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 16, 2 8 जा 16। फिर से ये 2 से होगा तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर आ गया 169। तो हमें पता है जो 169 है वो क्या होता है, वो 13 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर आ जाएगा 13 इंटू 13। तो इस तरह से हम फैक्टराइज कर देंगे इसको। सेम वे से हम 845 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 845, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 1 जा 5, 3 और 4, 5 6 जा 30, 4 5, 5 9 जा 45। अब यहां पर क्या आ गया 169 यानी कि 13 का स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे 13 इंटू 13। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि 169 13 का स्क्वायर होता है, क्योंकि मैंने याद करे हुए हैं 1 से लेकर 20 तक के सारे स्क्वायर। आप भी याद कर लो ये सारे के सारे, मतलब बहुत ज्यादा इजी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो इसके फैक्टर बन गए 5 इंटू 13 इंटू 13। तो यहां पर इन दोनों जगह पे 13 और 13 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये 676 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, और 845 को हम लिखेंगे 5 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 676 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, और 845 को लिख लिया हमने 5 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो हमने ऐसे फैक्टराइज कर लिया इन दोनों नंबर को। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर लेंगे। तो 13 और 13 ये चारों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। यहां पर है 5 और यहां पर है 100। तो 5 1 जा 5, 5 इंटू 20 ये होता है 100। तो यहां पे क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 20। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 20 यानी कि 80। तो यहां पे आ गया टोटल 80%। तो मंडे को टोटल 80% लोग कम गए हैं जू देखने।
तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं, इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें पता था कि जो इनिशियली जितने लोग गए थे संडे को वो थे 845। फिर उसके बाद हमने निकाला कि कितने लोग कम गए हैं मंडे वाले दिन। तो हमने कैसे निकाला, 845 माइनस 169, तो यहां से आ गया 676। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, 676 अपॉन 845 इंटू 100। तो वही हमने यहां पे लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, हमें इसे डिवाइड करना था। तो डिवाइड करने का सिंपल वे होता है कि आप इन दोनों नंबर को फैक्टराइज कर दो। तो हमने इन दोनों नंबर को फैक्टराइज किया, तो यहां पर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, और डिनोमिनेटर में आया 5 इंटू 13 इंटू 13। उसके बाद 13 इंटू 13 दोनों जगह पे कॉमन था, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर लिया। तो यहां पे बच गया 2 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 5। इसे हमने आगे सॉल्व किया, तो यहां से रिजल्ट आ गया 80%। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर है, शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल फॉर 2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। मतलब एक शॉपकीपर है, उसने टोटल 80 आर्टिकल्स खरीदे, कितने में, 2400 रुपए में, और उसको उसने बेच दिया 16% के प्रॉफिट पे। अब हमें बताना है कि एक आर्टिकल का कितना सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, ये कितना है, 2400। अब 80 आर्टिकल की इतनी कॉस्ट है, तो एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट होगी, ये हो जाएगी 2400 अपॉन 80। यहां से हमारे पास आ जाएगी एक आर्टिकल की कॉस्ट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24 और एक 0। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 30 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि जितने पे वो शॉपकीपर उस आर्टिकल को खरीद रहा है वो कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस होता है जितने पे वो उसको बेच रहा है। तो जैसे कोई शॉपकीपर है, वो किसी एक प्राइस पे खरीदता है, जैसे मान लो कि कोई चीज वो खरीदता है 100 रुपए पे, और वो उसको बेचता है कितने पे, 110 रुपए पे, है ना। शॉपकीपर यही करेगा, सस्ते में खरीदेगा और महंगे में बेचेगा। तो यहां पे भी वही है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस प्लस जितना वो एक आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर आ जाएगा प्लस 16% ऑफ सीपी। ठीक है, तो यहां से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 30, फिर प्लस 16%। तो जहां पे ये परसेंट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, 16 अपॉन 100। मतलब जैसे 16% है, तो उसको हम लिखेंगे 16 अपॉन 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इनटू सीपी जो कि है 30। तो इसे हमें सॉल्व करना है, यहां से हमारे पास आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे आ गया 30 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 16 इंटू 3 जो कि होता है 48। तो 16 इंटू 3 ये होगा 48 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 10 या फिर 4.8। ठीक है, तो इनको इस पार्ट को सॉल्व करके आएगा 4.8। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 30 प्लस 4.8, तो ये हो गया 34.8। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 34.8 रुपीज। तो यहां पे हम लिख देंगे रुपीज। ठीक है, अब हम करेंगे 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है हमसे, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज। मतलब कोई एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट है 15,500 रुपए। 450 वॉज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। मतलब कि वो प्रोडक्ट था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको रिपेयर कराने के लिए 450 रुपए और लग गए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है, जो आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 15,500 रुपीज, और उसकी रिपेयर कॉस्ट है 450 रुपीज। तो इसकी नेट कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा इन दोनों का सम। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहां पे 0 5 9 और इधर 15। तो उस आर्टिकल का नेट कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15,950 रुपीज। अब इसके बाद बोला हुआ है कि उस आर्टिकल को बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, और हमें बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे नेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 15,500 प्लस 450।
तो ये इक्वल हो गया 15,950 रुपीज। ठीक है, तो हमने नेट कॉस्ट प्राइस निकाल ली। अब उसके बाद बोला हुआ है कि उसको बेचा है 15% के प्रॉफिट पर। तो अब हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे कि कितना आया है। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट होगा 15% ऑफ नेट कॉस्ट प्राइस, यानी कि 15% ऑफ नेट कॉस्ट प्राइस जो कि है 15,950। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 15% को हम लिखेंगे 15/100 इंटू 15,950। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि एक्चुअली में उसका कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पर 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद हम कर सकते हैं इसको सिंपली हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर है 1595 इंटू 15, तो यहां पर आएगा 25, 45, तो इधर आएगा 7, 5 से 25 यानी कि इधर 9, यहां आ गया 7। अब इसके बाद आएगा यहां पे 5951। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, 5, 2, 18, 19, 3, 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 23,925। ठीक है, अब ये नंबर है 10 से डिवाइड हो रहा है, तो एक डिजिट से पहले आ जाएगा डेसिमल। तो उसको प्रॉफिट हुआ है टोटल 23,992.5 का, उसको टोटल इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना था। तो अब हम यहां से निकाल लेंगे उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये होता है नेट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितने का प्रोडक्ट उसको पड़ा टोटल, यानी कि नेट कॉस्ट प्राइस प्लस जितना उसने उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज किया। तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इन दोनों का सम। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे। नेट कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,950 और प्रॉफिट है 2392.5। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं इन दोनों को 15,950 प्लस 2392.5। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो यहां पर आएगा 0.5, यहां पे 2, यहां पे 14, 1 कैरी, यहां पे 3, यहां पे 8 और इधर 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ₹18,342.5। तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 18,342.5 रुपीज। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने कैसे किया। क्वेश्चन के अंदर हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट दी हुई थी और हमें कहा था कि उस आर्टिकल को रिपेयर कराने के लिए 450 रुपए और लग गए। तो यहां से हम निकालेंगे उसका नेट कॉस्ट प्राइस। तो नेट कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो उसका प्राइस था प्लस जितना रिपेयर का पैसा लगा। तो इन दोनों का सम हो जाएगा नेट कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहां से निकाल लिया उसका नेट कॉस्ट प्राइस। उसके बाद यह होता कि उसने 15% का प्रॉफिट भी कमाया है उस आर्टिकल को बेचकर। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहां से कि कितना प्रॉफिट कमाया है उसने। तो प्रॉफिट हो जाएगा 15% ऑफ नेट कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर हो जाएगा 15/100 इंटू नेट कॉस्ट प्राइस। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2,392.5 रुपीज। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां से सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितना नेट कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट, वो इक्वल होगा सेलिंग प्राइस के। तो हमने क्या करा, यहां पे इन दोनों को ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर 8,000 ईच। एक टीवी और एक वीसीआर खरीदा किसी शॉपकीपर ने 8,000 ईच, मतलब कि दोनों की कॉस्ट है 8,000। ठीक है, शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। वीसीआर बेच के उसको 4% का लॉस हुआ एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और टीवी बेच के उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो हमें निकालना है कि ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मतलब परसेंटेज में निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे लॉस ऑन वीसीआर। ये कितना है, ये है 4% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, है ना। उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर 4% का लॉस हुआ है, तो ये हो जाएगा 4% ऑफ सीपी।
ठीक है, तो जहां पे परसेंट लिखा होता है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं 4/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसके बाद है सीपी। सीपी कितना है इसका 8000, तो ये हो गया 8000 है यहाँ पे, हाँ, तो 4/100 इंटू 8000। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 हो जाएंगे कैंसिल। इसके बाद 4 इंटू 8, ये हो गया 32, और 1 0 है तो यहां पर भी आ जाएगा 1 0। तो उसको वीसीआर के ऊपर लॉस हुआ है 320 रुपीज का। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट लाइन में गेन ऑन टीवी। टीवी बेच के उसको कितना गेन हुआ है, उसको गेन हुआ है 8% का, तो 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 8/100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो कि है 8000। अब इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 इंटू 8 यानी कि 64, और 1 0 था तो यहां आ गया 1 0, तो उसको गेन हुआ है टोटल 640 रुपीज का। ठीक है, तो उसको 320 रुपए का लॉस हुआ है और 640 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब उसको नेट प्रॉफिट हुआ है ना, क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है उसके लॉस से। तो हम यहां पे लिखेंगे नेट गेन कितना होगा उसका 640 रुपीज माइनस 320 रुपीज, उसको इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो 640 में से अगर हम 320 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 320, तो उसको 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि उसका प्रॉफिट कितना है, हमें पता है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, मतलब उसने दोनों चीजें खरीदी है, वो उसको कितने की पड़ी है, नेट कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, तो वो हो जाएगा 8000 प्लस 8000, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है नेट वो है 16000। ठीक है, तो हमें पता है कि उसका प्रॉफिट है 320 और उसका कॉस्ट प्राइस है 16000, तो यहां से हम उसका प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे उसका टोटल कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा ₹8000 प्लस ₹8000 यानी कि ₹16,000। ठीक है, नेट गेन है 320, नेट कॉस्ट प्राइस है 16,000, तो उसका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये होगा प्रॉफिट जो कि है 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि है 16,000 इंटू 100। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, अब आ गया 32/16। तो हमें पता है कि 32 और 16 मतलब 16 2 32 होता है, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 16 1 16, 16 2 32, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 2%। तो इसी के साथ हमने 8.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।